Today I will teach, hello my viewers. Today I will teach, last video I had taught the concept and meaning of accountancy, but today I will teach the feature of accounting. In this regard, first point is used by the organization. यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटेंसी का कौन यूज़ करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन यूज़ करता है ताकि उसे बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पता चले कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इवेंट, इससे रिलेटेड सेकंड पॉइंट ये आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। फीचर्स ऑफ अकाउंट्स जैसे अकाउंटिंग है, इसका सेकंड फीचर्स ये है रिकॉर्डिंग करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जो कि हमें रिकॉर्ड करना है विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होगा और जो मुद्रा में तौला जा सके जिन चीज़ों को, उसी लेन देन को हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो मुद्रा में नहीं तौला जाए उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको इकोनॉमिक इवेंट नहीं मानेंगे। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, तो हमने सेकंड पॉइंट में रिकॉर्ड किया। कैसे रिकॉर्ड किया, किस चीज़ को रिकॉर्ड किया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको मुद्रा में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जिसको मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्ड तो कर लिए, अब इसको कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करना? बिजनेस लैंग्वेज, इसको बताना है कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है और क्या रिकॉर्ड किया है और किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। जो फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जिसको मॉनेटरी टर्म में गिना, उन्हीं को रिकॉर्ड करना है और उसको सिस्टमेटिक में रिकॉर्ड करके हमें वेरियस पार्टीज़ को इसको इन्फॉर्मेशन देना है। रिकॉर्डिंग करना और कम्युनिकेट करना, बिजनेस लैंग्वेज में उसको कम्युनिकेट करना। किसको? जो उसको बिजनेस में इंटरेस्ट है उन लोगों को हमें अपने फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में बताना है। फोर्थ पॉइंट है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें हमने क्या किया? रिकॉर्डिंग कर दिया, कम्युनिकेट भी कर दिया। अब यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब हमें अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को, जितने भी यूज़र्स हैं, जो क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और वेरियस पार्टीज़ हो गया, उन सब को, वेरियस पार्टीज़, उन सब को हमें इंफॉर्मेशन देना है कि हमारा कम्युनिकेट तो किए, कम्युनिकेट कर ये भी बताना है, खाली कम्युनिकेट करके नहीं रखना है, कम्युनिकेट करके ये बताना है कि हमारा बिजनेस किस तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दे रहा है अकाउंटिंग की, लॉस का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये 4 फीचर्स हो गए। ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, सिस्टम है, जितने भी हम बही खातों को लिख रहे हैं उनको एक सिस्टमैटिक वे में लिखना है, यहीं भी कहीं पे नहीं लिख देना। एक सिस्टम होता है, उसके अनुसार उसको चलना पड़ता हमको है। कंप्लीट रिकॉर्ड, और सिस्टम का पूरा रिकॉर्ड है, आधा इधर लिख दिया, आधा कहीं छोड़ दिया, इस टाइप का नहीं है। उनको कंप्लीट कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल, जितने भी लेन देन फाइनेंशियल से रिलेटेड हुए उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना और कम्प्लीटली रिकॉर्ड करना है। थर्ड है, सेकंड है टू ascertain प्रॉफिट एंड लॉस
रिकॉर्डिंग तो हो गया हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। अब हमें इस रिकॉर्डिंग से क्या पता करना है कि हमारा बिजनेस किस पीरियड में, किस साल में लॉस में गया है, किस साल में प्रॉफिट में गया है। तो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाना या हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इससे पता चलेगा। इसी में थर्ड पॉइंट आपका है टू ascertain the financial position of the business। तो जैसे नाम से पता, टू असेंड द फाइनेंशियल। अब तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उसके बाद हमें करना है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस की क्या स्थिति है, क्या है बिजनेस का स्थिति। यदि कैसे पता चलेगा, हमें बैलेंस शीट देख के। तो बैलेंस शीट को हमें बनाना पड़ेगा, इसमें है जिसमें कैपिटल और लायबिलिटी एक साइड आएगा, वन साइड, एंड एसेट ऑन अदर साइड। फोर्थ पॉइंट इसमें है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस यूजर, टू प्रोवाइड information to various groups and users। अब क्या करना हमको है, बैलेंस शीट तो बना लिया, इसमें सेकंड पॉइंट में हमने है बैलेंस शीट को, उसको उस इंफॉर्मेशन को हमें जितने भी लोगों ने हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लिया है, जिन्होंने पैसा लगाया है, इसका इंफॉर्मेशन हमें इन लोगों को देना है। वेरियस ग्रुप्स एंड यूज़र्स को हमें इंफॉर्मेशन देना है कि हमारा पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का क्या है। फिफ्थ है टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। हाँ, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। हमें जब इंफॉर्मेशन रहेगा तो हम उस इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, फ्यूचर का डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो हम फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकते हैं इन्हीं इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन अगर बैलेंस शीट हमारे पास या अकाउंट्स का बिजनेस का पोजीशन मालूम रहेगा तो इससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए बिजनेस को किस तरह से चलाना है। 6 पॉइंट है टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देने के लिए हमें अकाउंटिंग का बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी सही स्थिति गवर्नमेंट को बता सकें कि हमारा बिजनेस लॉस या प्रॉफिट और कितना टैक्स हमें पे करना है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। इसमें बाय डिफरेंट ऑथर बुक कीपिंग क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। क्या है बुक कीपिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ business transaction in a systematic manner। in a set of book, मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक बुक में, एक सेट ऑफ बुक में इसको रिकॉर्ड करना। बाय डिफरेंट ऑथर क्या बोलते हैं, डिफिनेशन इसका, इसमें बाय J.R.
ली बोई क्या कहते हैं? ये है बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए बुक ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या हुआ? एक बुक कीपिंग क्या एक आर्ट है, कला है, जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट बाय द ऑथर नॉर्थ कोट। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन ए बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट एंड। बुक कीपिंग क्या है? फिर बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ bookkeeping is the art of recording in the books of account the monetary aspect। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन, क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट डिफरेंस इसका आएगा आपका स्कोप। बुक कीपिंग का स्कोप जो होता है वो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए रहता है, और अकाउंटेंसी में स्कोप क्या है इसका है, मेन पर्पस इसका है कवर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट बनाने के लिए है। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट कवर प्रिपेयर ऑफ फाइनल अकाउंट, इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड। इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है बुक कीपिंग में, और इसी अकाउंटिंग में क्या होता है, इसका मकसद ये रहता है कि हमें कुछ फाइनल अकाउंट्स बनाना। सेकंड इसका है स्टेज। ये बुक कीपिंग जो होता है ये प्राइमरी स्टेज में होता है, जबकि सेकेंडरी स्टेज जो बुक कीपिंग ख़त्म हो जाए तो अकाउंटिंग शुरू होता है। थर्ड है स्किल एंड नॉलेज। तो बुक कीपिंग के लिए कोई स्किल और नॉलेज की इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, जबकि अकाउंटिंग बनाने के फाइनल अकाउंट बनने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट। आउटसाइडर को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता बुक कीपिंग में, जबकि अकाउंटिंग में आउटसाइडर बहुत इंटरेस्टेड रहता है कि वेदर व्हाट इज़ द बिजनेस कंडीशन और व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट है नेचर। इट इज़ ये कॉम्प्लीमेंट्री है। बुक कीपिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है ऑफ अकाउंट बुक कीप इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग जो है ये अकाउंटिंग के पहले होता है और अकाउंटिंग बाद में होता है। तो बुक कीपिंग इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, और जबकि अकाउंटिंग क्या है, इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ये अकाउंटिंग बुक कीपिंग का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। सिक्स्थ है रिजल्ट ऑफ बिजनेस। बुक कीपिंग से कोई भी आपको रिजल्ट बिजनेस के बारे में नहीं पता चलेगा, जबकि अकाउंटिंग शो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। टुडे आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही क्लास। अगर आप मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया होगा तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।